स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूं आप और आपकी जो स्टडी है वो बहुत अच्छी चल रही है। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.1 की एग्जांपल्स को डिस्कस करने वाले हैं। और इस एक्सरसाइज का सबसे पहले अगर मैं रोड मैप की बात करूं इस पूरे चैप्टर की, जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। देखो, हमने बेसिकली लास्ट बेसिक्स वाली वीडियो में डिग्री मेजर, रेडियन मेजर और रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन पढ़ा था। और इसको मैंने वो कम्प्लीटली अच्छे से समझाने की कोशिश की है। ये पूरा आपका चैप्टर का रोड मैप है कि इस चैप्टर में हमें क्या क्या करना है। तो बेसिकली हमारा फोकस आज यहाँ पर रहने वाला है। और इसका बेसिक पार्ट अगर मैं आपको थोड़ा बहुत बताना चाहूँ, मतलब ब्रीफिंग करना चाहूँ, तो ये आपका पूरा 3.1 का रोड मैप बोल सकते हो। ठीक है, ये आपके लिए एफर्ट्स किए हैं मैंने। देखो, ये एंगल की डेफिनेशंस हैं। एंगल को हम दो तरीके से मेजर कर सकते हैं, बहुत से तरीके हैं, बट आपके सिलेबस में डिग्री और रेडियन है। डिग्री और रेडियन में क्या क्या डिफरेंसेस हैं, ये ट्रिक है जिससे आप डिग्री में सेकंड्स मिनट्स में मल्टीप्लाई, मतलब कि मतलब कि कन्वर्ट करने में उनको आपको हेल्प कर सकता है। ये रिलेशनशिप है उनके बीच में, ये कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। ये सब कुछ आपको बेसिक्स वाली वीडियो में मिल जाएगा। इस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। क्योंकि अगर आपने ये वीडियो देखी है ना, तो आपको आज की वीडियो में इतना सा भी डाउट नहीं रहेगा। और अगर आपको 3.1 में कोई डाउट नहीं रहेगा, तो आपको आने वाली एक्सरसाइजेज में भी जो डाउट्स हैं वो कम आएंगे। क्योंकि अगर आप बेसिक स्ट्रांग रखोगे, आपको मैथ्स में कोई नहीं हरा सकता। तो एक अच्छे मन से, एक पॉजिटिव मन से आज की वीडियो को शुरू कर। अब देखो, हमारी फर्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं। कन्वर्ट 40 डिग्री 20 मिनट्स इनटू रेडियन मेजर। तो मैं आपको यही कहूँगा कि मैंने आपको क्या बताया था कि आपको इसके बारे में फुल नॉलेज होनी चाहिए। तो मुझे डिग्री से रेडियन में जाना है, डिग्री से मुझे रेडियन में जाना है। और जितने भी फॉर्मूलाज मुझे पता है कि ये 20 मिनट्स हैं। तो इसको भी मुझे, देखो, हमने डिग्री से रेडियन में जाने का तरीका सीखा है, तो मिनट्स को भी हमें डिग्री में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहले लिखते हैं इसको, लेट 40 डिग्री 20 मिनट्स। अब देखो, सबसे पहले जब भी आपके पास मिनट्स या सेकेंड्स वाला क्वेश्चन आए तो उसको ऐसे लिख लिया करो, 40 डिग्री प्लस 20 मिनट्स, अलग अलग लिख लो। अब ये मिनट मुझे तकलीफ दे रहा है, तो हम क्या करेंगे, जैसा कि मैंने आपको दिखाया था। देखो, हमने मिनट से डिग्री में जाना, मतलब एक स्टेप करना है तो 60 से मुझे इसको डिवाइड करना है। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, इसको 60 से डिवाइड करना है। नाउ मैं सीधा करूँगा 20 मिनट्स इज इक्वल टू 20/60 डिग्री। ठीक है, अब इसको मैं कट कर सकता हूँ। अब इसको अगर मैं कट करूँगा तो ये कितना आएगा मेरे पास, 1/3 डिग्री। जो पीछे प्रोसेस हुआ मैं आपको जस्ट आपके नोट्स के लिए करके दिखा देता हूँ। अब देखो, ये आपका बैकग्राउंड प्रोसेस है, इसको करना चाहते हो रफ में करके देख सकते हो, बट आपको ट्रिक पता है तो सीधा डिवाइड बाय 60। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना है, नाउ जैसा कि मैंने आपको बताया था 40 डिग्री प्लस 1/3 डिग्री, इनको ऐड कर लेते हैं। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ पर 120 प्लस 1/3, तो यानी कि कितना आएगा मेरे पास, 120 1/3 डिग्री। अब ये पूरा क्वेश्चन डिग्री में कन्वर्ट हो गया। अब देखो, हम 120 1/3 डिग्री में आ गए। अब डिग्री से हमें रेडियन में जाना है, तो हमें पता है कि हमें ये वाला फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, तो हम ज़्यादा फॉर्मूला में नहीं जाएंगे। मैंने आपको एक तरीका बताया था। देखो, यहाँ पर ही कंफ्यूजन है कि π/180 लिखना है या 180/π लिखना है। तो इसका मैंने आपको सिंपल सा तरीका बेसिक्स वाली वीडियो में बताया था कि जैसे 120 1/3 डिग्री है, तो इसको आप क्या करो, ये डिग्री है ना, तो नीचे 180 डिग्री लिख लो, ताकि डिग्री से डिग्री कैंसिल हो और हमारे पास रेडियन में आंसर आए। बस ये है। तो इसका आंसर कितना आएगा, 121π/3 इंटू 180। तो कुछ कट तो नहीं हो रहा, तो मेरे पास कितना आंसर आ गया, 121π/540। तो ये हमारा क्या है, आंसर जो परफेक्टली बुक से मैच कर रहा हो, इसमें कोई तकलीफ नहीं हुई। मिनट्स को डिग्री में किया, डिग्री को बाद में रेडियन में कर दिया, और फॉर्मूला याद करने का मैंने आपको तरीका जो है वो बता दिया। अब देखो, सेकंड एग्जांपल की बात करते हैं। अब यहाँ बिल्कुल उल्टा है, हमने रेडियन से कन्वर्ट 6 रेडियन इनटू डिग्री मेजर, तो हमें रेडियन से डिग्री में जाना है। तो जब हमें रेडियन से डिग्री में जाना होता है तो थोड़ा सा प्रोसेस लंबा होगा। तो देखो कैसे, बट बहुत ईजी है। ठीक है, मैंने आपको ऐसे बेसिस वाली वीडियो में भी बताया था। तो सबसे पहले 6 रेडियन है, तो हम ज़्यादा फॉर्मूलाज को याद नहीं करेंगे। 6 रेडियन है ना, ऊपर रेडियन है। ठीक है,
तो अगर रेडियन है तो मैं इसको नीचे किससे, मतलब नीचे क्या होना चाहिए, रेडियन ही होना चाहिए, और ऊपर डिग्री। बस इतनी सी बात आपको याद रखनी है। अब इसमें मुझे क्या करना है, 6 रेडियन इज इक्वल टू 6 इंटू 180 डिग्री, और पाई की वैल्यू होती है 22/7। तो 6 इंटू 180, अब ये 7 चला गया ऊपर, 22 नीचे रह गया। अब कुछ कट हो रहा है तो पहले ही कट कर लेते हैं। 2 3 ज़ा 6, यहाँ पर 11 आ गया। और कुछ कट नहीं हो रहा तो इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो हमारे पास कितना आया, 6 रेडियन इज इक्वल टू, इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 3780/11 डिग्री। अब देखो ये हमारा जो आंसर है ये डिग्री में है, बट फिर भी हमें इसको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा कि डिग्री के आगे ये कितने फर्दर पार्ट्स हैं। तो इससे आपको बहुत कुछ मतलब कि सीखने को मिलेगा। अब मैं साथ साथ में आपको रफ़ प्रोसेस भी बताऊंगा। अब रफ़ प्रोसेस जो है वो साइड में करता जाऊंगा। जैसे 3780 को ना मुझे डिवाइड करना है 11 से, तो 11 3 ज़ा 33, पर 4 आ गया ऊपर से 8, 11 4 ज़ा 44, यहाँ पर 4 बच गया, ऊपर से आ गया 0, 11 3 ज़ा 33, तो इतना आ गया। तो यानी कि विच एम्प्लाइज 6 रेडियन को मैं क्या लिखूंगा, इसको लिखने का तरीका भी आपको पता होना चाहिए, 343। ठीक है, ये तो पूरा पूरा डिवाइड हो गया। अब इसके साथ मैं लिखूंगा 7/11 डिग्री, इसको ऐसे लिख दिया मैंने फर्दर डिवाइड करके। अब देखो हमने इस तरह से इसको डिवाइड करके लिख लिया। अब ये तो फुल डिवाइड, देखो डिवाइड क्यों किया है, क्योंकि ये फुल नंबर आ गया। अब ये कुछ नंबर फ्रैक्शन में है, इसको एडजस्ट करना पड़ेगा। तो जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट एग्जाम्पल में बताया था कि इसको ना हमेशा इस तरह से लिखा करो, कुछ इस तरह से लिख लो। अब देखो मुझे ना डिग्री को मतलब फर्दर, देखो ये पूरी, देखो ये डिग्री पूरी है, ये डिग्री पूरी नहीं है, तो इसको मुझे क्या करना पड़ेगा, मिनट्स में कन्वर्ट कर। अब डिग्री से मुझे मिनट में जाना है, तो मैं क्या करूँगा, मैं कि डिग्री से एक स्टेप गया हूँ ना, तो मुझे 60 से इसको जो है वो मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो ऐसा करते हैं। नाउ 7/11 डिग्री को मुझे 60 से मल्टीप्लाई करना है, तो मेरे पास कितना आएगा, 420/11। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, इसको थोड़ा सा फिर मतलब कि डिवाइड करने की कोशिश करते हैं, और मैं जो आपको सारा रफ प्रोसेस आपको दिखा देता हूँ। आपको देखने में ये लंबा लग सकता है क्वेश्चन, में बहुत ईजी है। तो 11 3 ज़ा 33, ठीक है, तो कितना बचा 9, 11 8 ज़ा 88, ठीक है, तो मेरे पास कितना बच गया 2। अब इससे ज़्यादा वो डिवाइड नहीं होगा, तो यानी कि देखो ये मिनट में था। ठीक है, तो मैंने इसको मतलब कि ये मिनट है सारा। ठीक, तो मैं इसको कैसे लिखूँगा, विच एम्प्लाइज जो 7/11 डिग्री है उसको मैंने क्या लिखा है, 38 मिनट। ठीक है, 2/11, मतलब या ऐसा करो, इसको एक कंबाइन में लिखो, 38 2/11 मिनट, यानी कि इस डिग्री को मैंने मिनट में कन्वर्ट कर लिया। तो यानी कि इसको मैं कैसे लिखूँगा फिर, ठीक है, 38 मिनट प्लस इसको फर्दर फिर साइड पे कर दो 2/11 मिनट। ठीक है, तो यानी कि इसको अब ऐसा कर दो, इसको नंबर 1 दे दो। ठीक है, फिर आपको कंफ्यूजन नहीं होगी, पुट इन 1। अभी आपको ये कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, तो अगर इसको 1 में फिल करेंगे तो मेरे पास कितना आएगा, 343 डिग्री। इसको मैंने क्या लिखा है, प्लस 38 मिनट प्लस 2/11 मिनट। ठीक है, अब ये भी वो मिनट है जो कंप्लीट हो गए। अब ये मिनट जो है वो इनकम्प्लीट है, अब इसको हमें सेकंड्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब आपको पता है इसको सेकंड में कैसे कन्वर्ट करेंगे। अब देखो मुझे मिनट से सेकंड्स में जाना है, फिर एक स्टेप ऊपर जाना है, तो 60 से मल्टीप्लाई करूँगा, उसको मैं आपको नेक्स्ट पेज पे करके। अब देखो ये 2/11 मिनट्स हैं, इसको मैं सेकंड्स में फर्दर डिवाइड करूँगा, क्योंकि सेकंड तो हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो कितना आएगा, 120/11 सेकेंड्स। ठीक है, अब इसको भी हमें फर्दर डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, अब ये लास्ट डिवाइड है। ठीक है, तो 11 1 ज़ा 11, तो यहाँ पर 10 आ गया। यहाँ पर डिवाइड तो नहीं हो रहा, तो 0 डेसिमल, तो यहाँ पर 0,
11 9 99, तो 1 बच गया, तो इसको ऊपर से 0 उतार लिया। ठीक है, अब ये फिर छोटा है तो 0, ठीक, तो एक और 0, 11 9 99, फिर 1 बच गया, मतलब इसको हम ख़त्म नहीं कर सकते, इसको हम अप्रॉक्सीमेटली क्या लिखेंगे, विच एम्प्लाइज 2/11 मिनट्स को मैंने क्या लिखा है, 10.9 सेकेंड्स। ठीक है, तो 10.9 मैंने सेकेंड लिख लिया। अब पुट इन 2, इसको हम 2 में फिल कर लेते हैं, तो विच एम्प्लाइज 6 रेडियन, कितना आ गया, 343 डिग्री प्लस 38 मिनट प्लस 10.9 सेकेंड्स। अब इसको थोड़ा सा अप्रॉक्सीमेटली लिखते हैं ताकि हमें आंसर को जो है वो लिखना आए, 343 डिग्री 38 मिनट, अब इसको 11 सेकेंड्स अप्रॉक्स। तो ये जो हमारा आंसर है ये परफेक्टली एनसीईआरटी से मैच कर रहा है। देखो एक बार इस क्वेश्चन को दोबारा से बता देता हूँ, कंफ्यूज मत होना, है कुछ नहीं है बट सेम प्रोसीजर को हमें रिपीट करना है। तो देखो हमारी स्टेटमेंट क्या थी, हमारे पास जो स्टेटमेंट आई थी ना वो इतनी आ गई थी डिवाइड करके, मतलब इतना आ गया था, ये डिग्री आ गई थी। अब ये फुल डिग्री है तो फुल डिग्री मैंने लिख ली। अब 7/11 कोई डिग्री नहीं है, मतलब ये ना 11, मतलब कि इसको ये फ्रैक्शन में है, तो इसको मैंने सोचा कि इसको मिनट्स में ब्रेक कर लेता हूँ, तो मैंने इसको 60 से मल्टीप्लाई किया, तो ये बना 420/11। जब मैंने इसको 11 से डिवाइड किया तो मेरे पास कितना आया, 38 2/11 मिनट। ठीक है, तो यानी कि ये तो पूरे मिनट्स कंप्लीट हो गया। अब ये फालतू फ्रैक्शन में है तो इसको मैंने 60 से मल्टीप्लाई किया, उसको डिवाइड किया, ठीक, तो हमारे पास इतना आ गया। आई होप इसको आप समझ पाए हो। देखो सेम प्रोसीजर को हमें सेकेंड्स तक रिपीट करना है, तो ये सेकेंड्स तक आपको जो है वो आना चाहिए। ये प्रोसीजर हम बेसिक में भी सीख चुके हैं, एक बार आपको मुश्किल लगेगा बट एक बार 2 बार प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको ये आसान लगेगा। अब देखो नेक्स्ट एग्जांपल थर्ड की बात करते हैं। जिन बच्चों ने बेसिक अच्छे से नहीं सीखा, कुछ बच्चे पता क्या करते हैं, कुछ बच्चे बस जैसे ये वाला फॉर्मूला याद कर लिया, ये कुछ टर्म्स याद कर ली और ये कन्वर्जेंस याद कर ली, तो उनको ये क्वेश्चन समझ भी नहीं आएगा ये वाला। ठीक है, पढ़ते हैं। फाइंड रेडियस ऑफ द सर्कल इन विच अ सेंट्रल एंगल ऑफ 60 डिग्री इंटरसेप्ट्स एन आर्क ऑफ लेंथ 37.4। जिन बच्चों ने बेसिक्स वाली वीडियो देखी है उनको सर्कल की इंपॉर्टेंस पता है। तो सर्कल के सेंटर में एक 60 डिग्री का मतलब कि एंगल बन रहा है, एन आर्क ऑफ लेंथ। यहाँ पर एक ये आर्क है, ये मान लो आर्क है ये वाली, ठीक है, इसकी लेंथ कितनी है, 37.4 सेंटीमीटर। अब ये सेंटर पर जो एंगल बना रही है वो 60 डिग्री बना रही है और वो पूछ रहे हैं रेडियस, ये पूछ रहे हैं। क्वेश्चन जितना सीधा है उतना सीधा नहीं है। देखो मैं आपको बताने को सीधा सोल्यूशन बता सकता हूँ, बट आपको पता है कि ये जो लेंथ ऑफ आर्क की बात हो रही है, रेडियस की बात हो रही है, मतलब यहाँ पर रेडियन मेजर की बात हो रही है। और रेडियन मेजर में जो एंगल होता है ना वो रेडियन में होता है। वो क्या होता है, रेडियन में होता है। तो सबसे पहले हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। ऐसा करते हैं, जस्ट मैं आपको यहाँ पर सर्कल जो है वो बना के दिखा, देखो ये जस्ट आपके नोट्स के लिए मैंने आपको सर्कल बना के दिखाया। ये लेंथ ऑफ आर्क है 37.4 और ये 60 डिग्री का एंगल है। अब ये जस्ट मैंने आपके लिए लिखा है। मैं चाहता तो डायरेक्टली, देखो बहुत से बच्चों के मन में डाउट होता है कि सर पिछले क्वेश्चन, देखो पिछली एग्जाम्पल में हमें बता दिया कि इसको डिग्री रेडियन में कन्वर्ट कर दो या डिग्री में कन्वर्ट कर दो, सब कुछ बता दिया। यहाँ पर हमें कैसे पता लगेगा कि हमें 60 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है, क्योंकि जिन बच्चों ने बेसिक पढ़ा है उनको पता है कि लेंथ ऑफ आर्क, रेडियस, ये सब किस में होता है, रेडियन मेजर में। तो इसलिए हमें 60 डिग्री को रेडियन मेजर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ऐसा करते हैं, उसको हम नेक्स्ट पेज पे डिस्कस। अब देखो 60 डिग्री को हमें रेडियन में कन्वर्ट करना है। अब 60 डिग्री है, ठीक है, तो नीचे क्या होना चाहिए, यस वेरी गुड, हमें किसी फॉर्मूला को क्रैम नहीं करना, नीचे डिग्री होनी चाहिए, ऊपर पाई। तो यानी कि अब इसको मैं कट कर सकता हूँ, ये हमारे पास कितना बना, 60 पाई बाय 180। अब इसको हम ऐसा करते हैं, कट कर देते हैं, 63 ज़ा 180। और वैसे भी ये कन्वर्जन मुझे डायरेक्टली भी पता थी, तो 60 डिग्री को मैंने क्या लिखा है, पाई बाय 3 रेडियन। ठीक है, नाउ वी नो हमें एक फॉर्मूला पता है, वी नो थीटा इज इक्वल टू एल बाय आर। हमें रेडियस कैलकुलेट करना है, विच एम्प्लाइज आर इज इक्वल टू एल बाय थीटा। लेंथ ऑफ आर क्या है, 37.4 और थीटा कितना है हमारा, पाई बाय
3। अब ऐसा करते हैं, इन्होंने हमें बोला कि पाई की वैल्यू कितनी लेनी है, तो थोड़ा सा इसको सॉल्व करते हैं। इसको ऐसे लिख लो, बाय 10, 22/7 इंटू 3, कुछ ऐसे लिख लिया। पाई की वैल्यू 22/7, नीचे 3 है, ये 10 ऊपर डेसिमल हटा के आ गया। तो कुछ कट ऐसा करो, पहले इसको ना ऊपर ही ले जाते हैं। तो विच एम्प्लाइज R इज इक्वल टू 374, 7 इंटू 3, ये ऊपर चला गया, 10 इंटू 22। कुछ कट हो रहा है तो कट कर देते हैं। 2 5 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, 2 7 ज़ा 14। अब और कुछ कट नहीं हो रहा तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब इनको मल्टीप्लाई करोगे तो मेरे पास आएगा 3927। अब 22 को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास आएगा 110। तो विच एम्प्लाइज रेडियस कितनी आ गई है, इसको डिवाइड करोगे 35.7 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर कैसे आया, क्योंकि लेंथ ऑफ आर्क का जो यूनिट था वो सेंटीमीटर में था। आई होप ये आपको क्लियर है। इस क्वेश्चन में समझने वाली बात क्या थी कि 60 डिग्री एंगल दे रखा था, लेंथ ऑफ आर्क दे रखी थी, रेडियस पूछी है। डायरेक्ट हमें फॉर्मूला पता है। कुछ बच्चे इसी फॉर्मूला में फंस जाते हैं, बट हमें पता था कि ये सारा क्वेश्चन हमें रेडियन में कन्वर्ट करके करना पड़ेगा। तो एंगल को भी मैंने रेडियन में, मतलब रियल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट किया और हमारे पास हमारा जो आंसर है वो आ गया। अब देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल 4th की बात करते हैं। अब ऐसी जो एग्जाम्पल्स होती हैं ना, अगर आपको बेसिक क्लियर है तब आप ऐसी एग्जाम्पल्स बहुत ईजिली समझ पाओगे, कर पाओगे। अगर आपके बेसिक्स क्लियर नहीं है, आपने जस्ट फॉर्मूला को क्रैम किया है, फिर ऐसी एग्जाम्पल्स आपको समझ में जो हैं वो नहीं आएंगी। ए मिनट हैंड ऑफ ए वॉच इज़ 1.5 सेंटीमीटर लॉन्ग, हाउ फार डज इट्स टिप मूव इन 40 मिनट्स। तो पहले क्वेश्चन को थोड़ा सा फील करते हैं। मिनट हैंड क्या होता है, एक वॉच में हैंड होते हैं, जैसे मिनट वाला हैंड होता है, ठीक है। तो वॉच में, जैसे वॉच को मैं राउंड शेप में बना लेता हूँ, ठीक है। तो ये हमारा एक मिनट हैंड है, ये कितना है 1.5 सेंटीमीटर लॉन्ग है, ठीक है। तो अभी बाय क्वेश्चन बाय डिफ़ॉल्ट हम ये मान लेते हैं कि मिनट हैंड बिल्कुल इसको टच कर रहा है, ठीक, मतलब यहाँ तक है, ठीक है। ये रेडियस का काम करेगा एक शब्द। नहीं तो आप सोचोगे ना कि सर घड़ी में तो जो मिनट हैंड होता है वो यहीं तक होता है, ऐसा नहीं है, हमें ये मानना पड़ेगा क्योंकि हमें डिस्टेंस कवर करना है, ठीक है। तो 40 मिनट्स में वो पूछ रहे हैं कि 40 मिनट्स में, मान लो, देखो आपको पता है ये 15 मिनट्स होते हैं, यहाँ पर ये 30, आधा घंटा हो गया, तो यहाँ पर 40 मिनट्स हो गए, ठीक है। यहाँ पर पहुँच गया फाइनल पर। ये हमारी इनिशियल है, ये हमारी फाइनल है। तो उन्होंने पूछा है कि ये जो डिस्टेंस है ये कितनी दूर आ गया, मतलब ये बेसिकली क्या है, ये बेसिकली क्या है, लेंथ ऑफ आर्क। मतलब ये हमें पूछी है, हमें पता क्या क्या है, हमें लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला पता है, थीटा इज इक्वल टू L/R। अब आप कहोगे सर हमें रेडियस तो चलो पता है, थीटा का क्या, ये एंगल कैसे निकालेंगे। अब वो एंगल कैसे निकालेंगे वो आपको क्वेश्चन में समझाने की कोशिश करूंगा। पहले यहाँ पर आपको डायग्राम जो है वो बना के दिखा देता हूँ। अब देखो ये डायग्राम मैंने आपके लिए बनाई है कि ये वॉच है, ठीक है। तो ये एक मिनट हैंड है, ये बाद में यहाँ पर, मतलब पहले यहाँ पर था और 40 मिनट्स बाद यहाँ पर पहुँच गया। तो बेसिकली हमें L, ये डिस्टेंस कितना कवर हुआ ग्रीन में, ये फाइंड करना है। तो मैंने आपको रफ में भी समझा दिया था कि बेसिकली यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला लगने वाला है कि रेडियस हमारे पास है, लेंथ हमें फाइंड करनी है। बट यहाँ पर जो प्रॉब्लम है, मैं लिखा भी हुआ कि ये वी हैव टू फाइंड L, बट यहाँ पर जो प्रॉब्लम है वो इस एंगल की है कि ये एंगल हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। ये एंगल हम कैसे निकालेंगे। अब उसके लिए हम 40 मिनट्स का जो भी यहाँ पर दिया हुआ है ना, देखो हर एक चीज़ का कोई लॉजिक होता है। 1.5 सेंटीमीटर क्यों दिया हुआ है, क्योंकि इसका मतलब है कि हमारे पास रेडियस गिवन है कितनी, 1.5 सेंटीमीटर। L हमें फाइंड करना है। अब थीटा जो 40 मिनट्स दिया हुआ है, इसमें इसके पीछे कोई लॉजिक होगा, ऐसा करते हैं उसको हम नेक्स्ट पेज पे डिस्कस कर लेते हैं। अब देखो जो नेक्स्ट हमारा 40 मिनट्स वाला लॉजिक है उसको देखते हैं। आपको पता है अगर ये 40 मिनट्स हैं तो आफ्टर 60 मिनट्स अगर इसको मैं मिनट हैंड को मैं रोटेट करके यहीं पर वापस ले जाऊं तो ये कंप्लीट रेवोल्यूशन हो जाएगी और ये 60 मिनट्स हो जाएंगे। और वैसे भी आपको पता है 60 मिनट्स में पूरी एक रेवोल्यूशन हो जाती है। तो मैं लिख देता हूं इन 60 मिनट्स मिनट हैंड कंप्लीट 1 रेवोल्यूशन। ये मैंने जस्ट देखो अपने नोट्स के लिखा है, आप इसको कंप्लीटली स्किप कर सकते हो कि 60 मिनट्स में मिनट हैंड जो है वो 1 रेवोल्यूशन कंप्लीट करता है। एंड वी नो इन 1 रेवोल्यूशन,
अब ये आपके लिखा है वही नो इन वन रेवोल्यूशन एंगल कितना होता है 360, और 360 को हमने रेडियन में कैसे लिखते हैं 2 पाई, ये आपको पता होना चाहिए। अब हम अपना जो एंगल है वो निकाल सकते हैं। देखो आपको पता है 60 मिनट्स, 60 मिनट्स में कितना एंगल बन रहा है, यहाँ पर 2 पाई लिखो क्योंकि हमें रेडियन में आंसर करना है। तो 40 मिनट्स में कितना बनेगा, 40 मिनट्स में कितना बनेगा 40 इंटू 2 पाई डिवाइड बाय 60। इसी तरह से करते हैं। तो ऐसा नहीं है क्योंकि नया फार्मूला, ये आपको वैसे पता है, मेरे को पहले भी बताया था। एक पेन 5 रुपये का है तो 2 पेन कितने के होंगे 2 इंटू 5 डिवाइड बाई 1। इसको इससे मल्टीप्लाई, ये नीचे आ जाता है, ठीक है। तो सेम यहाँ पर है, तो इसको कट करते हैं। तो 0 से 0 कट गई, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, तो मेरे पास कितना आ गया 4 पाई बाय 3। तो मतलब कि कहने का मतलब ये है कि जो 40 मिनट्स में एंगल बनेगा वो कितना बनेगा 4 पाई बाय 3, ठीक है। ये कितना एंगल बन गया 4 पाई बाय 3। अब हमारे पास नाउ वी नो थीटा का फॉर्मूला, ये होता है L बाय आर, ठीक है। अब थीटा कितना है, जो ऐसा करो L निकाल लेना, L इज इक्वल टू R इंटू थीटा। R कितना है 1.5, मतलब थीटा कितना है 4 पाई बाय 3। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर ना कुछ बच्चों के मन में डाउट भी आ सकता है, वैसे आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, बट फिर भी मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। 3 5 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4। तो यहाँ पर बेसिकली इसकी वैल्यू कितनी आ गई 2 पाई। अब आपको पता है क्वेश्चन में लिखा गया कि पाई की वैल्यू को 3.14 लेना है, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 6.28 सेंटीमीटर आएगा। तो लेंथ या डिस्टेंस, क्या पूछा उन्होंने, डिस्टेंस ही पूछा है ना 60 मिनट्स में, तो 6.28 सेंटीमीटर। तो ये हमारा क्या है आंसर। देखो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था कि उन्होंने कहा कि मिनट हैंड 1.5 सेंटीमीटर लंबा है, 40 मिनट्स बाद वो कितना डिस्टेंस कवर कर लिया होगा। अब ये क्वेश्चन एज इट इज़ नहीं आएगा, बट ऐसा कोई भी क्वेश्चन आपको पेपर में आ सकता है। मैंने उसी तरीके से आपको बताने की कोशिश की है। ये जो दोनों मैंने स्टेप्स लिखे हैं ये आप कंप्लीटली अपने मन में कर सकते हो कि 60 मिनट्स में एक रेवोल्यूशन कंप्लीट होती है, एक रेवोल्यूशन में कितना एंगल होता है 2 पाई, बस यही ये समझना था। 60 मिनट्स बराबर 2 पाई, और 40 मिनट्स में कितना होगा, इसको इससे मतलब डिवाइड बाई 60, तो 4 पाई बाई 3 आ गया। वैल्यूज़ को फिल किया और हमारे पास हमारा आंसर आ गया। अब कुछ बच्चों के मन में डाउट आ सकता है कि सर ये इसकी डायरेक्शन जो है ये क्लॉकवाइज है, तो ये एंगल नेगेटिव क्यों नहीं है। हो सकता है किसी बच्चे के मन में डाउट आया हो सकता है कि कोई बहुत से बच्चों ने इसके बारे में सोचा भी ना हो। वैसे भी यहाँ पर आपको बता दूँ, इसको सोचने की ज़रूरत नहीं है। मैंने आपको बेसिक्स वाली वीडियो में ही बताया था कि एंगल नेगेटिव नहीं होता। एंगल नेगेटिव का मतलब बस ये होता है कि डायरेक्शन बताना, बस उसका मतलब यही है कि क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है, उसका और कोई कैलकुलेशन में काम नहीं है। कैलकुलेशन हम एज सच मॉडुलस में इसके मैग्नीट्यूड से ही करते हैं। एंगल का मैग्नीट्यूड मतलब अगर -60 डिग्री है तो उसका मैग्नीट्यूड कितना हुआ 60, हम उसी से कैलकुलेशन करते हैं। आई होप ये आपको एग्जाम्पल जो है अच्छे से क्लियर है। अब देखो इस एक्सरसाइज की लास्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं। बहुत ईजी एग्जाम्पल है बट येट बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ़ द आर्क्स ऑफ सेम लेंथ इन 2 सर्कल्स सबटेंड एंगल्स ऑफ 65 डिग्री एंड 110 एट द सेंटर, फाइंड रेशियो ऑफ देयर रेडियाई। तो क्वेश्चन क्या है पहले समझते हैं। आर्क्स ऑफ सेम लेंथ इन 2 सर्कल्स, दो सर्कल्स की बात हो रही है, ठीक है। मैंने जानबूझ के एक छोटा बना लिया एक बड़ा बना लिया। वो बोल रहे हैं आर्क्स ऑफ सेम लेंथ सबटेंड एंगल एट द सेंटर। अब जो सेंटर पर एंगल बन रहा है, यहाँ पर भी कुछ सेंटर पर एंगल बन रहा है, वो है 65 डिग्री। अब एक आर्क पर बन रहा है 110, ठीक है। अब उन्होंने ये बोला है, वैसे मैंने डायग्राम में थोड़ी सी गलत बना ली है, कि लेंथ ऑफ आर्क जो है ना, लेंथ ऑफ आर्क जो है वो सेम है, ये सेम है। वो बोल रहे हैं जैसे मान लो ये L है तो ये भी L है। अब बीच में एंगल हमें पता है कितना है, इसका 65, इसका 1110, अब मतलब कि 110। अब यहाँ पर हमें मान लो इसकी रेडियस 2 है, इसकी रेडियस 1 है, तो वो हमें इनकी रेशो निकालनी है। बेसिकली हमें ये निकालना है,
ठीक है। तो जस्ट आपको थोड़ा सा फील, देखो डायग्राम बनानी जरूरी नहीं है, ये डायग्राम मैंने इसलिए आपको बनाई ताकि आप क्वेश्चन को फील कर पाओ। अब जस्ट आपको फील करवाने के लिए यहाँ पर आपको बना के दिखा दूँ। अब देखो ये आपका सारा क्वेश्चन है, ये डायग्राम बनानी फिर से बोल रहा हूँ जरूरी नहीं है, आपको फील देने के लिए कि यहाँ पर बीच में 110 एंगल बन रहा है, यहाँ पर 65 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो ये आपकी लेंथ ऑफ आर्क है, ये आपकी लेंथ ऑफ आर्क है, ये रेडियस है, ठीक है। इसको मैंने सर्कल C2 बोला, इसको C1 बोला, ये θ1 मान लिया, इसको θ2, ये L1 है, ये L2, ये R1 है, ये R2, ठीक है। अब यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट क्वेश्चन में हमें गिवन है कि लेंथ ऑफ आर्क जो है वो सेम है, ठीक है। L1 इज इक्वल टू L2 इज इक्वल टू L, ठीक है। ये हमें क्वेश्चन में गिवन है, गिवन इन क्वेश्चन, ठीक है। ये क्लियर हो गया। अब यहाँ पर एक और चीज़ हमें करनी है कि जो सब कुछ हमें रेशो ऑफ मतलब कि रेडियन निकालना है, ये सब कुछ ना आपको पता है रेडियन के यूनिट्स हैं। तो सबसे पहले θ1 की बात करते हैं। अब θ1 कितना है, 110 डिग्री। अब इसको मुझे रेडियन में कन्वर्ट करना, आपको पता डिग्री ऊपर है तो डिग्री नीचे, ताकि डिग्री डिग्री कट हो जाए। तो यहाँ पर ये कट हो जाएगा, तो मेरे पास कितना बचेगा, ज़्यादा सॉल्व नहीं करेंगे इसको, 11 पाई बाय 18। सेम वे से θ2 की बात करते हैं, 65 डिग्री है, पाई बाय 180 डिग्री। तो इसको भी कट करना है तो कट कर देते हैं, 5 के टेबल पर कट करते हैं। 5 3 15, यहाँ 36 आ गया, 5 1 5, 5 3 15। तो यहाँ पर कितना आ गया, 13 पाई बाय 36, ठीक है। अब हमें निकालना क्या, रेशो ऑफ देयर रेडियाई। सबसे पहले ऐसा करते हैं, वी नो, ठीक है, हम लिखते हैं θ1 का फॉर्मूला, ये होता है L1 बाय R1। अब θ1 ऐसा करो, आप रेडियन R1 की वैल्यू निकाल लो। R1 की वैल्यू कितनी आएगी, L1 बाय θ1। L1 कितना है, L है, और θ1 कितना है, 11 पाई बाय 18। इसको थोड़ा ढंग से लिख लेते हैं, इसको ऊपर ले जाओ, 18L बाय 11 पाई। मैं एक ही बार में इसको कैलकुलेशन करवा सकता हूँ, बट आपको जस्ट एक्सप्लेन करने के लिए इस तरह से कराओ। ये आपकी R1 की वैल्यू है। अब सेम वे से R2 की वैल्यू निकाल लेते हैं। अब देखो ये आपकी R1 की वैल्यू है। अब सेम वे से वही फॉर्मूला मैंने लगाया, ठीक है। यहाँ से R2 की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। L2 की वैल्यू L है, इसकी वैल्यू है 13 पाई बाय 36। तो R2 की वैल्यू कितनी आ गई, 36L बाय 13 पाई। अब इसको आप नंबर 2 दे दो। अब हमें क्या करना, रेशो निकालनी है ना, डिवाइड 1 बाय 2। तो R1 बाय R2, R1 की वैल्यू कितनी है, 18L बाय 11 पाई, 36L बाय 13 पाई, ठीक है। थोड़ा मतलब कि इसको ढंग से लिख लेते हैं ताकि आपको समझने में दिक्कत ना आए। 13 पाई ऊपर जाएगा और ये यहाँ पर, ठीक है। अब जो कट हो रहा है उसको कट कर, जैसे पाई के साथ पाई गया, L के साथ L गया, 2 9 18, यहाँ पर 18 आ गया, ठीक है। 3 3 9, 3 6 18, वैसे सीधे कट हो जाना था, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। ये 1/2 आ गया यहाँ पर। तो मेरे पास विच एम्प्लाइज R1 बाय R2 की वैल्यू कितनी आ गई, ऊपर रह गया 13 अकेला, नीचे कितना रह गया 11 इंटू 2। तो विच एम्प्लाइज R1 बाय R2 की वैल्यू कितनी आ गई, 13/22। कुछ बुक्स में इसको आंसर को ऐसे भी लिखा गया है, तो 13:22। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को जो है बहुत इजीली सॉल्व कर लिया। अब देखो यहाँ पर एक गड़बड़ है कि आपकी बुक में, आपको लगेगा कि ये गड़बड़ है कि आपकी बुक में आंसर होगा 22:13। वो कोई बड़ी बात नहीं है। देखो उन्होंने θ1 को माना 65 डिग्री और θ2 को 110। मैंने उससे उल्ट मान लिया था कि θ1 मेरा था 110, θ2 था मेरा 65 डिग्री, बट उससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, रेशो का आंसर हमेशा सेम रहता है। तो उससे घबराना नहीं है, वो बिल्कुल सही है। हमने जस्ट थीटा जो डिग्री में था उसको रेडियन में कन्वर्ट किया, लेंथ सेम थी तो मैंने उसको एल ही मान लिया और इस तरह से फॉर्मूले वैल्यूज पुट की, डिवाइड किया और हमारे पास हमारा जो आंसर है वो आ गया।
अब इन पांचों एग्जाम्पल्स को लेके अगर आपके मन में कोई भी डाउट आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, मुझे इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पर मैसेज भेज सकते हो, मैं हमेशा आपका रिप्लाई करता हूँ। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ, क्लासमेट्स के साथ शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।